Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन 1, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये फ्रैक्शनल नंबर दिए गए हैं, आपने इन्हें परसेंट में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करते हैं। देखो ये है इज इक्वल 1/8। स्टूडेंट्स, आप इन दोनों में अप और डाउन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो स्टूडेंट्स, ये वाला 100 तो परसेंट में कन्वर्ट हो गया, इस तरह से ये हो गया 100/8%। अब आप इनको अप डाउन 4 से डिवाइड कर लें। देखो 4 2 टाइम 8 एंड 4 25 टाइम 100। इस तरह से ये हो गया इज इक्वल 25/2%। स्टूडेंट्स, अब आप 25 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 टाइम 2, कैरी डाउन 5, 2 2 टाइम 4, रिमेनिंग 1। यहाँ डेसिमल यूज करके 0 यूज कर लिया। 2 5 टाइम 10। इस तरह से ये हो गया 12.5%। स्टूडेंट्स, इस तरह के डिवीजन करने में काफी टाइम वेस्ट होता है, वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाती है, इसीलिए आगे से हम डिवाइड ओरली करेंगे। यदि किसी बच्चे को ओरल डिवीजन में प्रॉब्लम हो तो इस तरह से अपना रफर डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ नोट कर दें इज इक्वल 12.5%। नाउ पार्ट बी सोल्व करते हैं। ये है 5/4, सेम एज हो जाएगा इज इक्वल 5/4 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100। स्टूडेंट्स, ये वाला 100 तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया 100 इंटू 5 इज इक्वल 500/4। तो यहाँ नोट कर दें इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई बाई 100/4%। अब देखो 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, रिमेनिंग 2, और 4 5 टाइम 20। ये 25 मल्टीप्लाई बाई 5। आप 25 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 125। यहाँ नोट कर दें इज इक्वल 125%। स्टूडेंट्स, अब पार्ट सी सॉल्व करते हैं। देखो सेम एज ये हो जाएगा 3/40 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100। देखो ये 100 तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इस 0 से ये 0 शॉर्ट कर ले, और ये 2 2 टाइम 4, 2 5 टाइम 10, 5 3 टाइम 15। इस तरह से ये हो गया 15/2%। अब आप 15 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया इज इक्वल 2 7 टाइम 14, रिमेनिंग 1, 2 5 टाइम 10। स्टूडेंट्स, आपको ओरल डिवीजन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप प्रॉपरली अपना डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से इसका आंसर आया 7.5%। नाउ पार्ट डी, ये है 2/7। यहाँ नोट करें इज इक्वल 2/7 मल्टीप्लाई बाई 100
मल्टीप्लाई बाई 100। स्टूडेंट्स देखो ये वाला 100 तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया 200/7%। अब आप 200 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 7 2 टाइम 14, 6, 7 8 टाइम 56, रिमेनिंग 4 हो गए। इस तरह से ये हो गया 4/7%। कुछ स्टूडेंट्स को इस डिवीजन में कोई कंफ्यूजन हो तो इसे प्रॉपरली करा देते हैं। देखो आप 7 से 200 को डिवाइड कर रहे हैं। 7 2 टाइम 14, यहां 6 रिमेनिंग हुआ और ये 0 कैरी कर लिया। 7 8 टाइम 56, यहां रिमेनिंग 4 हुआ। आप मिक्स फ्रैक्शन जानते होंगे, रिमाइंडर को अप ले लेते हैं और डिवाइजर को डिनोमिनेटर बना देते हैं। इस तरह से 28 4/7 हो गया। 28 4/7%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 करते हैं। ये है क्वेश्चन 2, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये डेसिमल नंबर दिए गए हैं। फर्स्ट आप इन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद परसेंट में। ये पार्ट ए है 0.65। स्टूडेंट्स आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जानते होंगे। देखो ये 0.65 है, अपॉन 1 कर लेंगे। यहाँ 2 डिजिट है ना, तो 8 मीन्स 1 के आगे 2 0 मीन्स 100 का अप और डाउन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 65.00। स्टूडेंट्स आप जानते हो डेसिमल के बाद 0 यूजलेस होता है। इस तरह से ये 65 हो गया बाई 100। स्टूडेंट्स इस तरह से डेसिमल को फ्रैक्शन में इस तरह डिटेल में करना ये 7th क्लास के सिलेबस में नहीं है। ये तो आप अपने पिछली क्लासों में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं। ये वाला पार्ट हमें डायरेक्ट करना होगा। कुछ बच्चों को कोई कंफ्यूजन हो उसके लिए ये 1 पार्ट आपको सोल्व करके दिखा दिया है। इसका डायरेक्ट रूल इस तरह से होता है, जैसे इज इक्वल, देखो ये 65 है, यहां 65 नोट कर लिया, बाय देखो ये 2 0 है ना, तो ये 2 0 मीन्स 100। अब आप इसमें अप डाउन 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 100 से ये 100 शॉर्ट हो गया और इस 100 को परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरह से इसका आंसर हो गया 65%। अब पार्ट बी करते हैं। देखो ये 2.1 है ना, यहां डेसिमल का 1 डिजिट है ना, तो ये हो जाएगा 21/10। अब आप इसमें अप डाउन 100 का मल्टीप्लाई करें। देखो स्टूडेंट्स ये 100 तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और इस 0 से ये 0 शॉर्ट हो गई। अब हमारे पास में है 10 मल्टीप्लाई बाई 21, 21 मल्टीप्लाई बाई 10, 21 मल्टीप्लाई बाई 10 210 हो गया ना, और ये वाला 100 परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया 210%। अब पार्ट सी करते हैं। देखो स्टूडेंट्स यहां डेसिमल के 2 डिजिट्स हैं ना, तो ये हो गया 2/100। अब आप अप डाउन 100 से मल्टीप्लाई करें। देखो स्टूडेंट्स ये 100 से 100 शॉर्ट हो गया, ये वाला 100 परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया
इज इक्वल 2%। अब पार्ट डी सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखो यहाँ डेसिमल के 2 डिजिट है ना, इस तरह से ये हो गया 1 2 3 5 बाई 100। अब आप इसमें अप डाउन 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स ये एक रूल है कि आपने परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 का अप डाउन मल्टीप्लाई करना ही होता है। आप ऐसा कोई कंफ्यूजन मत लेना कि ये 2 डिजिट हैं इसीलिए 100 किया है। ये अप डाउन 100 मल्टीप्लाई करना ही है। अब देखो ये 100 तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 100 से 100 सॉल्व हो गया। इस तरह से इसका आंसर हुआ 1235%। Students, now question 3. Estimate what part of the figure is colored and hence find the percent which is colored. Students, यहाँ सबसे पहले तो आपने एस्टिमेट करना है कि इन फिगर्स का कितना पार्ट कलर्ड है, उसके बाद में कलर्ड पार्ट का परसेंट फाइंड करना है। देखो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट फिगर की बात करें तो इस तरह से इसके 4 पार्ट्स बन जाएंगे और ये 1 पार्ट कलर्ड है। इस तरह से ये हो गया 1/4। ये 1/4 कलर्ड है तो 1/4 फ्रैक्शन हो गया। अब इसे आगे सॉल्व करें तो देखो स्टूडेंट्स, जैसा आपको बताया गया था, आपने अप डाउन 100 का मल्टीप्लाई करना है और ये वाला 100 तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 4 से ये 100 25 टाइम्स शॉर्ट होता है। इस तरह से ये हो गया 25%। अब पार्ट सेकंड करें। देखो यहां पर टोटल पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 और इनमें से कलर्ड पार्ट हैं 1 2 3। इस तरह से इसका फ्रैक्शन हुआ 3/5। अब आगे सॉल्व करें। आपने अप डाउन 100 से मल्टीप्लाई करना है। देखो ये वाला 100 तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 5 2 टाइम 10 और ये 0 सेम है। अब आपके पास में है 20 मल्टीप्लाई बाई 3। 20 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या हो गया 60। इस तरह से ये हो गया 60%। देखो यहां पर टोटल पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और इनमें से कलर्ड हैं 3। इस तरह से इसका फ्रैक्शन हो गया 3/8। अब आगे सॉल्व करते हैं। आप इनमें अप डाउन 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये वाला 100 तो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और देखो ये 4 2 टाइम 8 और 4 25 टाइम 100। अब आपके पास में 25 मल्टीप्लाई बाई 3। 25 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है 75 बाई ये 2 है बाई 2%। अब आप 75 को 2 से डिवाइड करोगे। इस तरह से ये हो गया इज इक्वल 2 3 जा 6 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10 37.5%। स्टूडेंट्स, आपको ये ओरल डिवीजन समझ नहीं आ रहा हो तो आप ये प्रॉपरली डिवाइड कर सकते हो। 75 को 2 से डिवाइड कर लोगे
तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4, फाइंड। स्टूडेंट्स यहां आपने फाइंड करने हैं। पार्ट ए है 15% ऑफ 250। सॉल्व करते हैं। देखो ये 15 है, हमने सेम एज नोट किया 15, और देखो ये परसेंट है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा बाई 100 में। जैसे हम अभी बाई 100 को परसेंट में कन्वर्ट कर रहे थे ना, ये उसका रेसिप्रोकल है। परसेंट कन्वर्ट हो गया बाई 100 में। इस तरह से ये हो गया 15/100। और आप ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई सिंबल यूज करेंगे, और ये है 250। 250 सेम एज। स्टूडेंट्स देखो, आप 0 से 0 शॉर्ट कर लें, और 5 2 टाइम 10, और 5 5 टाइम 25। अब आपके पास में है 15 मल्टीप्लाई बाई 5। 15 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या होता है? 75/2%। अब आप 75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2 3 टाइम 6, 2 7 टाइम 14.25 टाइम 10%। स्टूडेंट्स आपको ये ओरल डिवीजन में प्रॉब्लम हो तो आप प्रॉपर डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से इसका आंसर हुआ 37.5%। अब पार्ट बी करते हैं। 1% ऑफ 1 आवर। स्टूडेंट्स आप जानते हैं ना, 1 आवर इज इक्वल 60 मिनट होते हैं। देखो ये 1 है, हमने सेम एज नोट किया। 1% चेंज हो गया बाई 100 में, ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई यूज किया, और ये 1 आवर इज इक्वल 60 मिनट। यहां पर आपने 60 मिनट यूज कर लिया। अब देखो 0 से 0 शॉर्ट हो गया। 2 5 टाइम 10 एंड 2 3 टाइम 6। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल 3 हो गया बाई 5 मिनट। स्टूडेंट्स ये आगे भी सॉल्व किया जा सकता है। आप जानते हैं 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकंड होता है। इस तरह से आप यहां कर सकते हैं इज इक्वल, हमारा सम तो यही कंप्लीट हो गया है, आगे करना मस्ट नहीं है, बट आप इसमें इंटरेस्ट रखना चाहो तो आगे कर सकते हो। ये 3/5 है, और मिनट को कन्वर्ट करके हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो 5 से 60 12 टाइम शॉर्ट होता है। अब 12 मल्टीप्लाई बाई 3 है। 12 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होता है? 36। इस तरह से इसका आंसर हो गया 36 सेकेंड। अब पार्ट सी सॉल्व करते हैं। देखो ये 20 अपने प्लेस पर, परसेंट ये कन्वर्ट हो गया बाई 100 में, ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई, और ये 2500 है। स्टूडेंट्स देखो 2 0 से 2 0 शॉर्ट हो गए। अब आपके पास में है 20 मल्टीप्लाई बाई 25। देखो 25 2 टाइम 50 होता है, और 0 सेम एज।
इस तरह से हो गया 500 रुपीज। अब ये पार्ट बी सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स आप जानते हैं ना 1 kg इक्वल 1000 ग्राम होता है। यहां नोट करें 1 kg इज इक्वल 1000 ग्राम। अब ये 75 kg है, ये 75 सेम एज नोट करें इज इक्वल 75% कन्वर्ट इनटू बाई 100। ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई यूज किया। ये 1 kg मीन्स 1000 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 1000। स्टूडेंट्स देखो 2 जीरो से 2 जीरो शॉर्ट हो गए। अब आपके पास में है 75 मल्टीप्लाई बाई 10। 75 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या हो गया? 750 ग्राम। ये इसका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट सम करते हैं। क्वेश्चन 5 फाइंड द होल क्वांटिटी इफ। स्टूडेंट्स यहां आपने होल क्वांटिटी फाइंड करनी है। पार्ट ए है 5% इट इज 600। इट मीन्स होल क्वांटिटी आपको पता नहीं है। जो होल क्वांटिटी थी उसका 5% फाइंड किया तो आंसर 600 आया। आप वह होल क्वांटिटी फाइंड करें। स्टूडेंट इसे सॉल्व करने के लिए आपने ये जो होल क्वांटिटी है उसे x अज्यूम करना होगा। यहां नोट करें लेट द होल क्वांटिटी बी x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा 5% ऑफ x इज इक्वल 600। यहां नोट करें 5% ऑफ x इज इक्वल 600। अब देखो ये 5 है, हमने सेम एज नोट किया। परसेंट के बदले में डिनोमिनेटर में 100 आ गया। ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई यूज किया। ये x इज इक्वल 600। स्टूडेंट्स आपने फ्रैक्शन तो खूब सॉल्व किए हैं। आपने जैसा इक्वेशन में सॉल्व किया है ना, ये x इज इक्वल 600 नोट कर दिया। x इज इक्वल 600। देखो ये 100 x को डिवाइड करता है तो साइड चेंज करके मल्टीप्लाई करेगा। यहां नोट करें मल्टीप्लाई 100 और ये 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये साइड चेंज करके डिवाइड करेगा बाय 5। देखो 5 2 टाइम 10 हो गया और ये 0 है। अब आपने मल्टीप्लाई करना है 600 मल्टीप्लाई बाई 20। तो देखो स्टूडेंट 6 2 टाइम 12 होता है ना, तो आप यहां पर नोट कर दें इज इक्वल 12 और 0 है 2 तो ये है और 1 ये है। इसके आगे 3 0 यूज करें। 3 0 यूज करें। इस तरह से इसकी होल क्वांटिटी हो गई 12,000। आप यहां नोट कर दें 10 द रिक्वायर्ड होल क्वांटिटी इज इक्वल 12,000। स्टूडेंट्स अब पार्ट बी सॉल्व करते हैं। यह है 12% ऑफ 8 इज रुपीज 1080। स्टूडेंट यहां आपसे बोला है कि होल क्वांटिटी तो पता नहीं, उसका 12% फाइंड किया था तो आंसर 1080 आया था। तो स्टूडेंट यहां भी आपने सेम एज यहां नोट करना होगा लेट द होल क्वांटिटी बी x। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया 12% ऑफ x इज इक्वल रुपीज 1080। यहां नोट करें 12% ऑफ x इज इक्वल
रुपीज 1080। अब देखो 12 अपने प्लेस पर सेम एज यूज किया। परसेंट ये चेंज इनटू बाई 100 हो गया। ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई यूज किया। एक्स अपने प्लेस पर सेम एज है। इज इक्वल 1080 नोट कर लेते हैं, रुपीज को बाद में कर लेंगे। 1080। स्टूडेंट्स यहाँ नोट करें x इज इक्वल 1080, x इज इक्वल 1080। और देखो 100 का x के साथ डिवाइड है तो ये साइड चेंज करके मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ नोट करें मल्टीप्लाई 100 बाई 12। स्टूडेंट्स आप 12 का टेबल अच्छे से जानते होंगे। 12 1 टाइम 12, 12 9 टाइम 108 और ये 0 सेम एज। अब आपके पास में है 90 मल्टीप्लाई बाई 100। 90 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल हो गया 9000 रुपीस। स्टूडेंट्स इस तरह से ये पार्ट भी सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6, कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। स्टूडेंट्स यहाँ आपसे बोला है कि ये जो आपको परसेंट में गिवन है इनको आप कन्वर्ट करें डेसिमल फ्रैक्शन में और उसके बाद इन फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखो जैसा ये पार्ट ए है 25%, तो देखो आप जानते हो ना ये 25 सेम एज और ये परसेंट चेंज हो गया बाई 100 में। स्टूडेंट्स देखो ये 25 बाई 100 है, इसे आप डेसिमल में करेंगे तो देखो ये 25 यहाँ 2 0 है तो आफ्टर 2 डिजिट डेसिमल आएगा यहां पर और इससे पहले 0 यूज हो जाएगा। ये इसका डेसिमल फॉर्म हो गया। अब इनको फ्रैक्शनली सॉल्व करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए। देखो ये 25 बाई 100 है, यहां नोट कर लें इज इक्वल 25 बाई 100। अब आप इनको अप डाउन 25 से डिवाइड कर लें। देखो 25 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल 1 हो गया और 100 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल 4 हो गया। इस तरह इनका आंसर हुआ 1/4 सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब पार्ट बी सॉल्व करते हैं। ये है 150%। स्टूडेंट्स देखो ये 150 अपने प्लेस पर सेम एज है और ये परसेंट रिमूव करने के लिए बाई 100 हो गया। अब देखो ये 0 से 0 शॉर्ट हो गया। अब आपके पास में है 15/10। यहां डिनोमिनेटर में 1 0 है ना तो आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल हो जाएगा। आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल हो गया। इस तरह से ये हो गया 1.5। अब इन्हें फ्रैक्शनली सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखो ये 15/10 हो गया है ना, यहां नोट कर लें 15/10। अब आप इनको अप डाउन डिवाइड बाई 5 कर लें। देखो 15 डिवाइड बाई 5 आंसर 3 आएगा और 10 डिवाइड बाई 5 आंसर 2 हो गया। इस तरह से ये हो गया 3/2। स्टूडेंट्स अब इसका पार्ट सी सॉल्व करते हैं। देखो ये 20 सेम एज नोट किया इज इक्वल 20 और परसेंट के बदले डिनोमिनेटर में 100 हो गया। अब देखो 0 से 0 शॉर्ट हो गया, ये 2/10 है
मीन्स डिनोमिनेटर में 1 0 है। इस तरह से इसका डेसिमल आंसर हो गया 2 और इससे 1 डिजिट पहले डेसिमल मीन्स 0.2। अब फ्रैक्शनली सॉल्व करें। देखो ये 2/10 है, आप इनमें अप डाउन 2 से डिवाइड करें। देखो 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 1 हो गया और 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 5 हो गया। इस तरह से ये हुआ 1/5। अब पार्ट डी सॉल्व करते हैं। देखो ये 5 सेम एज और ये परसेंट चेंज इनटू बाई 100। अब ये 5/100 है, डिनोमिनेटर में 2 0 है, ये 5 हो गया। अब देखो 2 डिजिट के बाद डेसिमल करना है, तो 1 डिजिट तो ये हो गया, सेकंड डिजिट 0 लगा लिया, इसके बाद डेसिमल और 1 एक्स्ट्रा 0। इस तरह से ये हो गया 0.05। अब इसे फ्रैक्शनली सॉल्व करें। तो देखो ये 5/100 है, आप इसमें अप डाउन 5 से डिवाइड करें। देखो 5 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल 1 हो गया और 100 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल 20 हो गया। इस तरह से इसका आंसर हुआ 1/20। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो ये है पार्ट सी, 40% ऑफ इट्स 500 किलोमीटर। स्टूडेंट्स आपने यहाँ यही अज्यूम करना होगा, लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स। इस तरह से ये हो गया 40% ऑफ एक्स इज इक्वल 500 किलोमीटर। यहाँ नोट करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% ऑफ एक्स इज इक्वल 500 किलोमीटर। देखो स्टूडेंट्स ये 40 सेम एज नोट किया, परसेंट रिमूव करने के लिए बाई 100 हो गया, ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई, ये एक्स अपने प्लेस पर इज इक्वल 500। स्टूडेंट्स देखो आगे सॉल्व करें, ये x इज इक्वल 500 है, x इज इक्वल 500 है और देखो ये 100 डिवाइड कर रहा है तो साइड चेंज करके मल्टीप्लाई करेगा। यहां नोट करें, मल्टीप्लाई 100 और ये 40 मल्टीप्लाई कर रहा है तो साइड चेंज करके डिवाइड करेगा बाय 40। देखो 0 से 0 शॉर्ट हो गया और 4 से 125 टाइम हो गया। आप जानते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल 125 होता है और ये 0 सेम एज। इस तरह से इसकी होल क्वांटिटी 1250 किलोग्राम हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट डी सॉल्व करते हैं। यह है 70% ऑफ इट्स 14 मिनट्स। स्टूडेंट्स सॉल्व करने के लिए आपने यही एज्यूम करना होगा, लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स। यहां सेम एज नोट कर लिया, लेट द होल क्वांटिटी बी एक्स। इस तरह से हो गया 70% ऑफ एक्स इज इक्वल 14 मिनट। यहां नोट करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 70% ऑफ x इज इक्वल 14 मिनट। अब देखो ये 70 सेम एज नोट किया, ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई, ये x है और ये परसेंट के प्लेस पे बाई 100 आ गया
इज इक्वल ये 14। अब देखो 0 से तो 0 शॉर्ट हो गए, आप नोट करें x इज इक्वल 14, x इज इक्वल 14। और देखो ये 10 का डिवाइड हो रहा है तो साइड चेंज होके मल्टीप्लाई हो गया, ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइड चेंज होके डिवाइड हो गया। देखो 7 1 टाइम 7 एंड 7 2 टाइम 14, ये 10 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हुआ 20। इस तरह से इसका आंसर हो गया 20 मिनट। अब इसका पार्ट ए सॉल्व करते हैं। ये है 8% ऑफ इट्स 40 लीटर। स्टूडेंट्स सेम है, यहाँ पर होल क्वांटिटी x मान लेंगे, नोट करेंगे लेट्स द होल क्वांटिटी बी x। यहां नोट करें लेट द होल क्वांटिटी बी x। इस तरह से ये हो जाएगा 8% ऑफ x इज इक्वल 40 लीटर। यहां नोट करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8% ऑफ x इज इक्वल 40 लीटर। अब देखो ये 8 अपने प्लेस पर सेम है, परसेंट चेंज इनटू बाई 100, ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई और ये x इज इक्वल 40। अब आगे सॉल्व करें, ये x इज इक्वल 40 नोट करें, x इज इक्वल 40, ये 100 का डिवाइड हो रहा है तो साइड चेंज होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 8 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइड चेंज होके डिवाइड हो जाएगा। देखो 8 1 टाइम 8, 8 5 टाइम 40, ये 100 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या हुआ 500, क्या लीटर्स। स्टूडेंट्स इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7, इन अ सिटी 30% आर फीमेल, 40% आर मेल एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन। स्टूडेंट्स यहां आपसे बोला जा रहा है कि एक सिटी में 30% तो फीमेल है, 40% मेल है, रिमेनिंग चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन का परसेंट क्या होगा। स्टूडेंट्स देखो जैसे यहां गिवन है ना 30% आर फीमेल, यहां नोट करें फीमेल परसेंट, इज इक्वल ये 30% है और मेल परसेंट 40 है। रिमेनिंग चिल्ड्रन है तो ये चिल्ड्रन परसेंट हो जाएगा इज इक्वल, देखो टोटल तो 100% होता है, माइनस 30 प्लस 40, परसेंट। आगे सोल्व करें, देखो ये 100 माइनस 30 प्लस 40 कितने हो गए 70, परसेंट। 100 माइनस 70 क्या हुआ 30, यहां नोट कर दें इज इक्वल 30%। सॉल्व, यहां आपसे चिल्ड्रन का परसेंट आस्क किया है जो कि 30% है। दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 8। यहां बोला जा रहा है
out of 15,000 voters in a constituency, 60% voted. Find the percent of voters who did not vote. Can you now find how many actually did not vote? Students, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15,000 वोटर्स थे, 60% ने वोटेड किया, तो आपने डिड नॉट वोट का परसेंटेज फाइंड करना है और एक्चुअली कितने लोगों ने वोट नहीं किया ये भी फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स देखो यहां बोला है जो वोटर्स हैं 15,000 हैं, यहां नोट करें नंबर ऑफ वोटर्स इज इक्वल 15,000 और वोटेड परसेंट इज इक्वल 60% है। तो हमें फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। यहां नोट करें परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट इज इक्वल हो गया। देखो टोटल तो 100% होता है, उसमें से 60 ने वोट दे दिया, इनको हमने लेस कर लिया, कितना हो गया ये 100 माइनस 60, ये हो गया 40। मीन्स 40% लोगों ने वोट नहीं दिया। अब आपने फाइंड करना है हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। तो यहां नोट करें नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट इज इक्वल हो जाएगा 40% ऑफ 15,000। 40% ऑफ 15,000। देखो ये 40 अपने प्लेस पर और परसेंट चेंज इनटू बाई 100, ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई और ये 15,000। देखो 10 से 10 शॉर्ट हो गए और इस सेकंड 0 से ये सेकंड 0। आप जानते हैं 15 4 जा 60 हो गया और ये 2 0। इट मीन्स 6,000 पर्सन ने वोट नहीं किया। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 9, मीना सेव्स ₹4,000 from her salary. If this is 10% of her salary, what is her salary? स्टूडेंट्स यहां आपसे बोला जा रहा है कि मीना जो है 4,000 रुपीज सेव करती है अपनी सैलरी से, और यदि यह सेविंग 10% है उसकी सैलरी की, तो उसकी टोटल सैलरी क्या है। सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट हमने यहां मान लिया कि उसकी टोटल सैलरी X रुपीज है। यहां नोट करें लेट्स हर सैलरी इज इक्वल X रुपीज। वह सेव कितने परसेंट करती है 10%। 10% करती है और उसका सेव अमाउंट 4,000 रुपीज है। तो यहां हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
10% of x is equal 4000 rupees। देखो ये 10 है, परसेंट के लिए बाई 100 हो जाएगा, तो ये हो गया 10/100, ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई, और ये x है इज इक्वल 4000। स्टूडेंट्स देखो 0 से 0 शॉर्ट कर लिया, अब ये x इज इक्वल 4000 नोट किया। और ये 10 डिवाइड है तो साइड चेंज होके मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह से ये हो गया 4000 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल हो गया 40,000 रुपीस। तो जो उसकी सैलरी है वो 40,000 रुपीस है। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट सम करते हैं। क्वेश्चन 10, अ लोकल क्रिकेट टीम played 20 matches in one season. If won 25% of them, how many matches did he win? स्टूडेंट्स यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक लोकल क्रिकेट टीम ने 20 मैचेस प्ले किए वन सीजन में और 25% उनमें से वॉन किए। तो आपने बताना है हाउ मैनी मैचेस डिड दे वॉन। इसे सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ मैचेस हो गए 20, यहां नोट करें नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल 20 है। उन्होंने वॉन कितने किए 25%। हमें फाइंड करना है हाउ मेनी मैचेस डिड दे वॉन। तो आप यहां पर नोट करें नंबर ऑफ मैचेस दे वॉन इज इक्वल हो जाएगा 25% ऑफ 20। देखो ये 25 है, सेम एज नोट कर लिया, और ये परसेंट है, ये हो गया बाई 100, ऑफ के प्लेस पर मल्टीप्लाई, और ये 20 है। स्टूडेंट्स देखो 0 से 0, देखो 25 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो गया 50 ना बाई 10, 50 बाई 10 है ना, 50 बाई 10 कितना हो गया 5। इट मीन्स उन्होंने 5 मैच विन किए।